हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज की वीडियो बहुत ही हटकर होने वाली है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, कुछ नया। जी हाँ, आज मेरे साथ घूमिए जमशेदपुर। बहुत ही अनोखा शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए, बहुत बड़ा शहर भी है। तो चलिए, जितना मैं हो पाएगा मैं आपको ज़रूर घुमाऊँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारी जर्नी की शुरुआत हो रही है। हमने ई रिक्शा लिया, सामान बांधा और वहाँ से निकल पड़े स्टेशन की तरफ, जहाँ से हमें टाटा के लिए ट्रेन पकड़नी है। तो ये देखिए हमारे शहर की कुछ झलकियाँ। ये हमारे शहर का एकमात्र मॉल है, या जिसमें बिग बाज़ार है। हम सब शॉपिंग के लिए जाते हैं। जी हाँ, खड़गपुर में। खड़गपुर छोटा सा ही शहर है, जैसा आप सबको पता है। हाँ, आईआईटी के लिए फेमस है। और ये देखिए यहाँ का ये जगन्नाथ मंदिर पार होता हुआ, और ये हरियाली देखिए, बिल्कुल ग्रीन सिटी है। सिटी ऑफ जॉय तो है, लेकिन ग्रीन सिटी है। हमेशा हर तरफ हरियाली होती है। और ये देखिए बातें करते करते हम पहुँच गए हैं खड़गपुर स्टेशन। जी हाँ, हेलो एंड वेलकम टू मनीषाज़ फूड स्टूडियो। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, आज मैं हूँ खड़गपुर स्टेशन में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बताइए मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके। बहुत दिन बाद निकली हूँ, कोरोना की वजह से मैं बिल्कुल निकल नहीं पाई। तो देखिए मास्क है मेरे पास, मैं अभी पहन लूँगी। जस्ट मैंने बस शूट करने के लिए अपना मास्क निकाला है। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे जो आज ट्रेन पकड़नी है उसका नाम है स्पार्क, जो कि 8:28 पर खड़गपुर से खुलती है। और जैसा कि आप खड़गपुर में के बारे में जानते हैं, नो नीड ऑफ एनी इंट्रोडक्शन, ये हमारे इंडिया का 3rd पोजीशन पर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होता है। तो चलिए अब प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके मैं प्लेटफॉर्म का आपको दृश्य दिखाती हूँ कुछ, और जब अपनी ट्रेन आएगी तो मैं आपको ट्रेन के बारे में बताऊँगी। अच्छी खासी चहल पहल दिखाई दे रही है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग तो मैं उतना नहीं कहूँगी, लेकिन मास्क देखिए अमूमन सभी लोगों ने लगाया हुआ है। ये देखिए हावड़ा से तितलागढ़ जाने वाली स्पेशल ट्रेन है, जिसमें हम जमशेदपुर तक जाएंगे। और ये आ गई है हमारी ट्रेन। ये देखिए, ये हम आ गए हैं ट्रेन के अंदर, और ये हम आ गए हैं अपनी सीट पर। ये हम आ गए अपनी सीट के पास। हमारा सीट नंबर है 31, 32 एंड 33। तो ये है देखिए, ये मेरी सीट, और बगल में हमारे को पैसेंजर्स। और ये मैं हूँ। मास्क मैंने लगाया हुआ है ट्रेन में, बिल्कुल भी बहुत ही ज़रूरी है ट्रेन में मास्क लगाना। और अभी तो ऐसा है, कहीं भी अब भीड़ भाड़ वाली जगह में निकले या घर से बाहर ही निकलें तो मास्क ज़रूर पहने, बिल्कुल ज़रूर। बस ये होगा कि मैं खाते समय मास्क को अपना उतार दूँगी। ट्रेन हमारी अभी रुकी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये देखिए ट्रेन खुल चुकी है। इस पल का इंतज़ार था कि कब ट्रेन चलेगी। ट्रेन बिल्कुल टाइम पर है, ये बात मैं बता दूं कि ट्रेन बिल्कुल टाइम पर है, बिल्कुल 1 मिनट भी लेट नहीं है। हमें ट्रेन में बैठे बैठे आधे घंटे हो गए हैं। अब सबको भूख लग रही है। तो मैं देख रही थी कि ट्रेन में कुछ जैसे पहले के समय में बिकने के लिए आते थे, जैसे चाउमीन वगैरह या कुछ भी, तो मैंने देखा अभी तक तो कुछ भी पास नहीं हुआ है। तो वैसे मैं अपना टिफ़िन कैरियर लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे पता था पता नहीं बाहर क्या मिले या ना मिले, तो मैं टिफ़िन लेके आई हूँ। तो अब फैमिली वालों की डिमांड हो रही है कि चलो नाश्ता निकाला जाए। तो चलिए मैं नाश्ता निकालती हूँ, और नाश्ता निकाल के फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ, और मेरे फूड स्टूडियो में आज क्या बना और मैं क्या दिखा रही हूँ। तो ये देखिए नाश्ता मैंने निकाल दिया है। ये मैं अपने घर से ही कैरी करके लेकर आई हूँ। तो ये देखो, ये है चाउमीन जो मैंने बताया। आप कलर देखिए, और चाउमीन की रेसिपी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये मैंने कलरफुल चाउमीन कैसे बताया है। बस कुछ दिन का इंतज़ार, मैं अपने फूड स्टूडियो पे बिल्कुल डिटेल में रेसिपी बताऊंगी। ये देखिए 2 प्लेट मैंने निकाल दिया है, और साथ में मैं कुछ आलू पराठा भी लेके आई हूँ। ये देखिए आलू पराठा मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि बिल्कुल इसमें आटा बिल्कुल कम है, आलू ज़्यादा है। ये देखिए, ये आपको इस तरह से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आलू वाली फिलिंग है। ये देखिए इस तरह से आलू की फिलिंग है।
ये बहुत ही, ये मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे हाथ के आलू के पराठे। तो चलिए अब उन दोनों को खाने को देती हूँ। तो आपको दिखाया मैंने, कलर एक बार फिर से दिखा दूँ। ये देखिए, लग रही है ना मज़ेदार सी। तो चलिए मैं उसे देती हूँ, वो इंजॉय करेगा। ये मैं इसे रख दे रही हूँ इसके जगह पर। ये देखिए मोहित कैसा है? अच्छा, वाह। चलो तो चलिए मैं नाश्ता फिनिश करती हूँ, फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। नाश्ता हमने फिनिश किया ही था कि सामने से चाय वाले भैया जी आते दिखे, तो सोचा क्यों ना चाय पी ली जाए। लेकिन जब वे हमें वीडियो बनाता हुआ देखे तो थोड़े से परेशान हो गए। तब एश्योर किया कि नहीं, किसी और काम के लिए नहीं है, तब वो निश्चिंत हो गए हैं। तो चलिए देखिए, तो ये चाय बना रहे हैं, मैं चैनल के लिए बना रहा हूँ। ये आ गया है चाय। तो चलिए चाय, ये है हमारी डिप की चाय। इसे इस तरह से डिप करना होता है। तो चलिए चाय का भी मज़ा लिया जाए। ट्रेन में चाय का अपना ही मज़ा होता है, बिल्कुल। पता नहीं कितना भी खा के आओ आप घर से, कुछ भी करके, और ट्रेन में आके ना भूख लग ही जाती है। तो हमने नाश्ता भी जल्दी कर लिया और अब हम चाय एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी है चाय, अच्छी है। तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं। इसके बाद मैं और कहीं नहीं रुकने वाली। अब मैं सीधा आपको मिलूंगी टाटा नगर में। और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ देखिए आने लगी है नज़र। इसका मतलब जमशेदपुर आ गया और हमारी तैयारी भी हो गई नीचे उतरने की, कि चलो भाई बस ये देखिए ये प्लेटफॉर्म आ गया है और हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि नीचे, और उतर गई हूँ मैं जमशेदपुर में। तो मैं आ पहुँची हूँ जमशेदपुर। मेरे मायके की खुशबू अभी से ही आने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मम्मी के घर ही पहुँच गई। बिल्कुल मायके की बात ही अलग है, यहाँ की हवा ही कुछ अलग है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से मैं मम्मी के घर कैसे जाऊँगी। यहाँ हम लोग ज़्यादातर ऑटो ही लिया करते हैं। तो चलिए ऑटो लेते हैं। हेलो, तो मैं फिर से आ गई हूँ। देखिए ये है स्टेशन, जमशेदपुर में उतर गई हूँ। मेरी खुशी ही बिल्कुल अलग है। पूरे 2 साल के बाद मैं अपनी मम्मी से मिलने आ रही हूँ, क्योंकि कोरोना का टाइम था, मैं बिल्कुल आ नहीं सकी। तो अब मैं अपनी मम्मी के पास मिलने जाऊँगी और वो ऑटो में जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर आज जैसा आपको पता है बिल्कुल आपको टैक्सी नहीं मिलेगी। हाँ, आप प्राइवेट कार दिन भर के लिए ऐसे हायर कर सकते हैं, लेकिन जैसे टैक्सी होती है कि आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए टैक्सी ले सकते हैं, उस तरह से यहाँ पर नहीं मिलती। यहाँ आपको ऑटो में ही जाना होगा। और जमशेदपुर जैसा मैं बता दूँ बहुत बड़ा शहर है, तो मैं आपको पूरा तो कवर करके नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको 2 जगह जो बहुत मेन है यहाँ का वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और उसमें है साकची और बिष्टुपुर। साकची, जैसा कि आपको पता है, साकची के नाम से ही इस शहर का जो शुरुआत है, इस शुरुआत हुई इससे। साकची बहुत पुराना एक गाँव था। और बिष्टुपुर से मेरा बहुत ही गहरा लगाव रहा है, वहाँ से जुड़ाव रहा है। और मेरा जो बचपन है वहीं बीता, मेरा स्कूल का टाइम वहीं बीता, मेरा कॉलेज का लाइफ वहीं बीता। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और आज का दिन तो मेरा पूरा मम्मी के साथ ही बीत जाएगा। तो चलिए फिर मम्मी के घर जाते हैं और उसके बाद फिर फ्रेश व्रेश होकर कल आपसे मिलती हूँ साक्षी में। तो चलिए। दूसरे दिन जब हमने साक्षी जाने की सोची, झमाझम बारिश हो रही थी। ये देखिए, फिर भी हमने ठान रखी थी कि साक्षी जाना है तो जाना है, और हम निकल पड़े बिल्कुल, क्योंकि हमें जाना ही था। साक्षी के बारे में बता दूं कि बहुत बड़ा बाज़ार है, बहुत पुराना बाज़ार है यहाँ का, और मुझे घूमने में वहाँ बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। चलिए फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ साक्षी। मैं एकदम बीच बाज़ार में खड़ी हूँ। तो चलिए मेरे साथ कुछ शॉपिंग करते हैं। मुझे मनीषा फूड स्टूडियो के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। तो चलिए मेरे साथ बाज़ार कीजिए और देखिए मैं क्या खरीदती हूँ।
जैसा कि आप देख रहे हैं मैं खड़ी हूँ बिल्कुल बीच बाजार में। बहुत ही ज़्यादा पुराना बाजार है और ये जमशेदपुर का सबसे मेन बाजार है। बहुत ही बड़ा बाजार, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो मैं आज अपने फूड स्टूडियो के लिए कुछ चीज़ें खरीदना चाहती हूँ, तो चलिए अब उस तरफ चलते हैं। कोरोना गाइडलाइंस के बावजूद भी हमें बाज़ारों में अच्छी खासी रौनक दिखाई दे रही है। हमने भी पूरे बाज़ार का चक्कर लगाया और पहुंच गए एक बर्तन की दुकान में। मुझे कुछ कढ़ाई लेनी थी, एक कढ़ाई लेनी थी। तो हमने बहुत सारी कढ़ाइयाँ देखी, कुछ ढक्कन वाली, कुछ बिना ढक्कन वाली, हेवी बॉटम वाली। ये देखिए भैया जी हमें और भी बहुत सारी कढ़ाई दिखा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन सी पसंद की है। ये देखिए बहुत सारी कढ़ाइयाँ, रंग बिरंगी कढ़ाइयाँ हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये मैं ऐसी कढ़ाई ढूंढ रही हूँ जो इंडक्शन पर भी चढ़े और गैस पर भी मेरा काम हो जाए। तो ये देखिए ये लिया है मैंने और ये है कढ़ाई, ये कढ़ाई स्पैचुला और ये। तो चलिए ये मैंने ख़रीद लिया है। अब आपको इसमें बहुत सारी डिशेस मैं बनाकर दिखाऊंगी अपने फूड स्टूडियो पे। तो चलिए और हम मार्केट घूमते हैं और देखिए और मैं क्या क्या ख़रीद रही हूँ। इस समय बारिश रुकी हुई है। हम थोड़ी देर आगे बढ़े ही थे कि मैंने सोचा क्यों ना गोलगप्पा भी एंजॉय कर ही लिया जाए। तो हम रुक गए उस गोलगप्पे वाले की स्टॉल पे। और मैं बता दूं कि मैं साक्षी जब भी आती हूं तो ये गोलगप्पा ज़रूर ट्राई करती हूं। ये है पुचका या गोलगप्पा। जब भी मैं साक्षी आती हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही अच्छा भी लगता है मुझे। तो ये देखिए इस तरह का ये गोलगप्पा है, पानी भरा हुआ है और अंदर जो फिलिंग है ये मैं दिखाती हूँ। ये आलू और मटर की फिलिंग है। तो देखिए, चलो खाते हुए दिखाओ। चलो मैं ये एंजॉय करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। बाज़ार की रौनक देखते हुए और लुत्फ़ उठाते हुए हम आगे बढ़ चले और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए हैं एक प्लास्टिक की दुकान पर, जहां हमने देखिए डाइनिंग टेबल के लिए कुछ मैट ख़रीदा। ये देखिए कुछ अच्छी अच्छी बहुत सारी वैरायटी की मैट है यहाँ पे। तो मैंने कुछ मैट ख़रीदा और फिर मैट ख़रीदने के बाद हम आगे बढ़ चले। तब तक देखिए बारिश आने की गड़गड़ाहट बहुत तेज़ हो गई, जैसा कि आप काला बादल देख रहे हैं। तो हम जल्दी जल्दी चल पड़े अपने लंच डेस्टिनेशन की तरफ, जहां आज हमें लंच करना है। हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, लेकिन बीच में हमें एक और दुकान दिख गई। हम फिर वहां पे रुक गए हैं और ये है मास्क की दुकान। जैसा आप देख रहे हैं अभी के सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है, सबके पास 3, 4, 5 मास्क तो होते ही होते हैं, ज़रूरी भी है ना। तो हमने रिज़र्व कोटे में इस मास्क को रख लिया, ख़रीद भी लिया। शॉपिंग के बाद हमने गोलगप्पा एंजॉय किया, मार्केट घूमा और उसके बाद हम वहाँ पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं जैसा मैं खाने आ गई हूँ मनोहर चाट में। यहाँ का बहुत ही नामी गिरामी नाम है और जैसा कि आप देख रहे हैं दुकान भले ही छोटी हो लेकिन नाम बहुत बड़ा है। यहाँ के जो ओनर हैं वो फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के बहुत बड़े फ़ैन हैं और ये दुकान बहुत ही ज़्यादा चलती है, खाना बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए अब अंदर जाकर देखते हैं कि हमें इस समय में क्या मिल सकता है। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि आप जो पसंद करोगी ना, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको अच्छे तरीके से बना के दें। और आप बैठिए, आपको श्योर हम लोग अच्छा से खिलाएंगे। ओके। ये है इस रेस्टोरेंट के भीतर की झलकी। देखिए माधुरी दीक्षित की खूबसूरती भरी हुई है यहाँ पे। बिल्कुल ये बहुत बड़े फ़ैन हैं। ये जो पप्पू सरदार जी हैं यहाँ के ओनर, वो माधुरी दीक्षित के बहुत बड़े फ़ैन हैं।
तो फाइनली देखिए हम मनोहर चाट के अंदर सीट के ऊपर बैठ गए हैं और वेट कर रहे हैं कि मनोहर चाट में हम आज क्या खाने वाले हैं। तो पहली तो चीज़ है कि जो मैंने ऑर्डर की है वो है यहाँ का फेमस चाट, और उसके बाद यहाँ के जो ओनर हैं पप्पू सरदार जी, उन्होंने जो रिकमेंड किया है वो सरप्राइज़ है। वो जब आएगा टेबल पे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या है। तो ये देखिए फाइनली ये आ गई है मनोहर चाट की फेमस चाट। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अपीलिंग लग रहा है, देखने से बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है। तो चलिए मैं खा के आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ के ओनर ने हमें इस तरह से देखिए रिकमेंडेशन पे ये हमें छोटे छोटे शॉर्ट ग्लासेस में इस तरह से एक ट्रीट दिया है। ये इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है। एकदम क्लोज बोलो, एकदम क्लोज से आपको दिखाऊं। ये तो टमाटो है और ये पापड़ी है। तो देखिए टमाटो है, पापड़ी है और अंदर समोसा है। देखिए ये समोसे की चाट है, बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही फेमस है यहाँ की समोसे चाट। ये देखिए। तो चलिए मैं किस तरह से बाइट मैं आपको लेकर बताती हूँ कैसा है। बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा। और जैसा मैंने बताया मैं इस बार जमशेदपुर बहुत दिन बाद आ रही हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो चलिए और एक बाइट लेके दिखाती हूँ। तो चलिए ये मैं फिनिश करती हूँ और उसके बाद फिर आपको जो हमारी जो दूसरी डिश है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही यहाँ की फेमस है, यहाँ की स्पेशलिटी है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके इन्होंने दिया है, बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो चलिए अभी मैं आपको खा के बताती हूँ। और यहाँ के मैं बताऊँ यहाँ के ओनर के जो रिकमेंडेशन पे ये डिश उन्होंने अपनी तरफ से हमें टेस्ट करने के लिए बोला। तो देखिए चलिए मैं खा के आपको बताती हूँ। हाँ, और साथ में कुछ शिमला मिर्चें। बहुत टेस्टी है। तो ये डिश देखिए ये मैं फिनिश करती हूँ और इन्जॉय करती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो हमने आज के लंच में ये समोसा चाट यहाँ की फेमस और चंक्स चिल्ली भी यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो हमने फिनिश की, वो हमने बहुत इन्जॉय किया। उसमें से मुझे समोसा चाट ज़्यादा अच्छा लगा, चंक्स चिल्ली था ओके सा था, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हम तो बिल्कुल डन हो गए, बिल्कुल फुल हो गए। और साथ में अब हम ये टेस्ट कर रहे हैं ये पिस्ता आइसक्रीम। ये पिस्ता आइसक्रीम भी बहुत अच्छी है। और साथ में मैंने ये ऑर्डर किया है कर्नेटो। तो कर्नेटो मेरी फैमिली के लिए, ये मेरे बेटे के लिए है और मैं ये इंजॉय करने वाली हूँ। तो बताती हूँ खा के ये टेस्ट कैसा है। बहुत ही यूनिक सा टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत। चलिए आइसक्रीम फिनिश करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ के ओनर श्री पप्पू सरदार जितने बड़े कारोबारी हैं और जितने बड़े माधुरी दीक्षित के फ़ैन हैं, उतने ही बेहतरीन इंसान भी हैं। उन्होंने कोरोना के लिए हमसे बहुत ही अच्छी बातें। 2020 से हम लोग जो कोरोना के लिए ऐसा सफ़र कर रहे हैं, उसमें आप क्या चाहते हैं, समाज के लिए आपका क्या संदेश हो सकता है? मैंने ऐसे बहुत से चैनल बनाए हैं, लेकिन लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जहाँ तक होता है सबसे पहले तो मास्क अवश्य लगाएं। जी हाँ। और मास्क जिसने भी लगाना है वो नाक के नीचे नहीं लगाना, मास्क ऊपर लगाना है। आने वाला तो थर्ड पार्ट में जैसे लोग कहते हैं बच्चों के बारे, तो अभी से लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के पौष्टिक आहार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्वच्छता के ऊपर ध्यान देंगे, साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान देंगे, तो कोरोना से जितना कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम लोग अपने आप जीत जाएंगे। धन्यवाद। तो पप्पू सरदार जी से आपने सुना कि उन्होंने कोरोना के बारे में कितना अच्छा संदेश हमारे समाज को दिया है। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आज के बढ़िया से चटपटे मज़ेदार से लंच के बाद हम वहाँ से विदा लेकर निकल चुके अपने आज के दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, और वो है जुबली पार्क। जुबली पार्क मैसूर के वृंदावन गार्डन के ही तर्ज पर बना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत ही शांति है वहाँ पर, बहुत ही मज़ेदार जगह है। तो चलिए चलकर दिखाती हूँ।
ये हम पहुंच तो गए जुबली पार्क, लेकिन वहां जाने के बाद हमें पता चला कि वहां की टाइमिंग जो है वो शाम को 4 बजे से 7 बजे शाम तक है, कोरोना की वजह से, वरना पहले सारा दिन ही खुला होता था। तो हमने थोड़ी देर वेट करने की सोची। ये देखिए टाइमिंग मैं दिखा रही हूँ, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक ही है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें अगर आप आएँ तो। देखिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, वो जो सिक्योरिटी का प्लेस है ना, वहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए मैं तब तक वेट करते हुए आपको ऊपर से कुछ व्यू, वहाँ पर एक ब्रिज है और उस ब्रिज के ऊपर से मैं कुछ व्यू आपको वहाँ का दिखा देती हूँ। ऊपर से आपको पता लग जाएगा कि ये कितना बड़ा और कितना एग्जॉटिक सा प्लेस है। ये देखिए, ये इसके बाद हर तरफ को ग्रीनरी दिखेगी और साथ में बरसात का सीज़न है तो आपको काले बादल भी दिखाई दे रहे हैं हर तरफ। अब आपको कुछ अंदाज़ा लग गया होगा इस पार्क के बारे में। ये देखिए ये लेक भी है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो कलकत्ता का हमारा निको पार्क है ना, कुछ वैसा भी है, यानी उसमें भी वो सारे एक्वाटिका हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ही एग्जॉटिक प्लेस है ये देखिए कुछ डायनासोर बने हुए। ये देखिए अब गेट खुला और हम जा रहे हैं पार्क के अंदर। और आजकल मैं बता दूं कि पार्क के अंदर ना आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत होती है, तो आप भी अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। तो देखिए हम वहाँ कुछ वॉक करते हुए, लेकिन बारिश हो रही है और बारिश तेज़ हो रही है, हमने छाता ले लिया। लगता है बारिश ने बिल्कुल जिद ही ठान रखी कि हमें बिल्कुल भिगा कर ही रहेगी। क्या बताऊं, अब आज हम बिल्कुल बारिश में ऐसे फंसे, बहुत मुश्किल से हमने शॉपिंग की और अब हम चल पड़े हैं। देखिए हमारे सराउंडिंग में हम चल पड़े हैं जुबली पार्क की तरफ। तो यहाँ के जो निर्माता हैं श्री जमशेदजी नौसरवान जी टाटा, उनकी एक बहुत ही बड़ी सी स्टैचू यहाँ लगाई गई है। तो चलिए चलते हैं स्टैचू की तरफ। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है यहाँ का यानी जुबली पार्क का एक बहुत ही मशहूर पार्क, वह चिल्ड्रंस पार्क। लेकिन कोरोना की वजह से जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं बिल्कुल ताला पड़ा हुआ है और पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल ही बंद है और आगे 2 महीने के बाद अक्टूबर महीने से इसे खोलने की तैयारी है। हम स्टैचू के पास ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। तो वहाँ देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे लिए लिखी है कि ये जो स्टैचू जब बना था तो श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनवेल किया था। और ये देखिए उनके जमशेदजी नौसरवान जी के बॉर्न और डेथ का भी टाइम लिखा हुआ है। ये मूर्ति है। देखिए मैं इसी स्टैचू की बात कर रही थी। अगर मैं कहूँ कि ये इस शहर के लिए भगवान है तो गलत नहीं होगा। फाइनली मैं आ पहुँची हूँ शहर के सबसे प्रसिद्ध पार्क। ये है हमारा जुबली पार्क। बचपन से ही यहाँ आती आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव है जुबली पार्क के साथ। हम किसी भी तरह के अपने मम्मी पापा के साथ या हमारी फैमिली में कोई आते थे तो हम सभी लोग मिलकर यहाँ आया करते थे। और साथ में कॉलेज की सहेलियों के साथ कॉलेज के ट्रिप पर भी हमारा आना होता था। कहाँ आना होता था तो बस जुबली पार्क में आ जाओ। बहुत ही अच्छी जगह है। आज बारिश का ऐसा मौसम है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूँ कि मेरे पीछे जो आप स्टैचू देख रहे हैं वो है श्री जमशेदजी नौसरवान जी का स्टैचू। वो हमारे शहर के यानी जमशेदपुर शहर के निर्माता रहे हैं। और यहाँ की जो प्रसिद्ध फैक्ट्री है टाटा नगर की, वो टाटा इस्पात फैक्ट्री यानी कि जिसे हम टिस्को के नाम से जानते हैं, ये टिस्को उन्हीं की देन है। तो हम कह सकते हैं कि इस्पात उद्योग के ये प्रवर्तक रहे हैं और पूरे देश के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस टिस्को को देकर। ये टिस्को के जन्मदाता हैं और इस शहर के भी जन्मदाता हैं। तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ये पूरा पार्क दिखाऊँ। बहुत मुश्किल होगी लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए एक कोशिश तो ज़रूर करूँगी। आप इस पार्क की हरियाली देखिए, आनंद उठाइए। लेकिन मैं एक बात का प्रॉमिस आपसे करती हूँ कि मैं इस पार्क को
फिर से कवर करूँगी और आपको विंटर सीज़न में जब बहुत सारे फूल होते हैं और बहुत ही अच्छा होता है और बारिश नहीं होती तब मैं आपको ये पार्क फिर से दिखाऊंगी। और अभी बारिश में मज़े लीजिए, हरियाली के मज़े लीजिए, बादलों के मज़े लीजिए। देखिए आ रहा है ना मज़ा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है बारिश में घूमने में। कोई लोग नहीं है वहाँ पे, कोई टूरिस्ट नहीं है वहाँ, शहर वाले भी नहीं है, कोई भी नहीं है, हम सब बिल्कुल अकेले हैं वहाँ पे। सच में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जुबली पार्क के इस खूबसूरत दृश्यों के साथ में मैं आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कल मैं मिलती हूँ बिल्कुल नई जगह में, वो है हमारा बिष्टुपुर। तो चलिए, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम।